हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 10th का मैथ्स हम कर रहे हैं। चैप्टर है आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो इस चैप्टर को कंटिन्यू करना है बच्चों। यहाँ पे देखिए कुछ क्वेश्चंस हम कर रहे थे सॉल्व, उन्हीं को कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन ये है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन आर द nth टर्म्स ऑफ एपी 63, 65, 67 एंड 3, 10, 17। क्वेश्चन समझने के लिए बहुत सिंपल है, कुछ नहीं। दो एपी गिवन है आपको, मान लीजिए एक है AP1, एक है AP। इनके कुछ टर्म्स हैं जैसे 63, 65, 67 में है 3, 10, 17 एंड सो ऑन। अब ऐसे करते करते एक समय ऐसा आएगा जब इसकी टर्म और इसकी टर्म, दोनों एपी की टर्म इक्वल होंगी। क्या होंगी? इक्वल होंगी। तो वो n की कौन सी वैल्यू है? ठीक है, वो n की कौन सी वैल्यू है, मतलब वो कौन सी वाली टर्म होगी जब ये दोनों इक्वल हो जाए। समझ में आ रहा है? चलिए नोट की तो इसको। ठीक है बच्चों, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। बहुत सिंपल है, जैसे आप करने लगेंगे ना तो इजी रहेगा काफी। देखते हैं। सबसे पहले देखिए, एक एपी लिख लेते हैं। फर्स्ट एपी हो जाएगा 63, 65, 67 एंड सो। तो फर्स्ट एपी की फर्स्ट टर्म निकाल लेंगे हम। है? उसके बाद कॉमन डिफरेंस भी निकल जाएगा। निकल जाएगा ना कॉमन डिफरेंस। क्या हो जाएगा कॉमन डिफरेंस? ये हो जाएगा बच्चों ए 2 माइनस ए, यानी 65 माइनस 63 दैट इज 2। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए? इसकी nth टर्म चाहिए। nवां पद निकालेंगे तभी तो हमें पता लगेगा कौन सा पद इक्वल है। तो फोर nth टर्म ऑफ एपी, इस एपी का nth टर्म के लिए हम क्या करेंगे? an इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही यूज करना है। अब an क्या है देखिए ध्यान से। an यहाँ पे क्या होने वाला है? 63 है ये तो, प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना है? डी है 2। यही तो है। आगे सॉल्व कर लेते हैं। an इज इक्वल टू 63 प्लस 2n माइनस 2, कितना आ जाएगा ये? n इज इक्वल टू 63, 63 माइनस 2 61 हो जाएगा, तो सीधा मैं 61 लिख देता हूँ प्लस 2। ये पहले एपी से आ गया। अब हमें एपी निकालना है, तो सेकेंड एपी, इसकी फर्स्ट टर्म क्या है? एपी लिख लें पहले। 3, 10, 17 एंड सो। इसकी फर्स्ट टर्म हो जाएगी 3, कॉमन डिफरेंस हो जाएगा a2 माइनस a1 दैट इज 10 माइनस 3, और 10 माइनस 3 होता है आपका 7। यही होगा। अब भी nth टर्म चाहिए, फॉर nth टर्म an इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, फॉर्मूला वही लगेगा। तो an निकाल लेंगे हम। फर्स्ट टर्म क्या है यहाँ पे? 3 है, प्लस n माइनस 1 इंटू 7। ठीक है, an इज इक्वल टू 3 प्लस 7n 7। ठीक है,
तो ए एन इज इक्वल टू -4 + 7। ठीक है बच्चों, नोट कर लिया सबने। आगे देखिए, इट इज गिवन दैट, क्या दिया है इसमें, फॉर व्हाट वैल्यू आर द nth टर्म ऑफ टू एपीज आर इक्वल। ठीक है, तो इज गिवन दैट nth टर्म ऑफ टू एपीज आर इक्वल, बराबर है ये। तो बाय इक्वेटिंग इन द nth टर्म ऑफ बोथ एपी, दोनों एपी की nth टर्म्स को हम क्या कर रहे हैं, इक्वेट कर देते हैं। तो क्या आ जाएगी, देखिए, एक एपी की nth टर्म है 61 + 2n और एक की है -4 + 7n। 1 + 2n इक्वल टू -4 + 7n। n की वैल्यू यहां से निकालने की कोशिश करेंगे हम। -4 इधर आ जाएगा, 61 + 4 हो जाएगा, साइड चेंज कर लो, 7n माइनस। ठीक है, तो क्या आ जाएगा ये 65 इज इक्वल टू 5n। 5 को भी लेफ्ट साइड लेके आ जाएंगे, 65/5 इज इक्वल टू n। तो 5 से इसको काट दिया, 13 आ जाएगा ये। n क्या हो गया, 13। तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर 13th टर्म ऑफ बोथ द एपीज इज इक्वल, दोनों एपी की 13th टर्म इक्वल, नोट कर लेंगे। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन करेंगे अब। ठीक है, डिटरमाइन द एपी whose third term is 16 and seventh term exceeds the fifth term by 12। तो यहाँ पे उस एपी का बताना है, वो एपी बताना है जिसकी टर्म थर्ड टर्म है और जो सेवेंथ टर्म है वो फिफ्थ टर्म से 12 ज्यादा है। है तो हमें पता है कि थर्ड टर्म एपी की है 3 है, यही है। चलिए, नो दैट an इज इक्वल टू a + n - 1 × d, ये होता है। तो a3 को हम क्या लिख सकते हैं, a + 3 - 1 × d इज इक्वल टू 6, है ना। तो ये कितना आ जाएगा, a + 2d इज इक्वल टू 16। इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, 1। अब देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या गिवन है कि भाई जो सेवेंथ टर्म है a7 - a5 कितना है, 12 है। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे। a7 क्या हो जाएगा, a + 6d, a7 तो a + 6d होता है, माइनस a + 4d हो जाएगा a5 इज इक्वल टू 12। इसमें एक स्टेप और बढ़ सकता है, जैसे हम ये पूरा प्रॉपर फॉर्मूला लिखें, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में ऐसा कुछ हमारे पास आए। देखिए, एक स्टेप मैंने यहाँ पे कम किया है, लिख देता हूँ मैं। a7 को लिख सकते हैं a + 7 - 1 × d, माइनस क्या हो जाएगा ये, a + 5 - 1 × d इज इक्वल टू 12।
अब इस स्टेप में मैं लिखूंगा a प्लस 6d माइनस a प्लस 4d इज इक्वल टू 12 लिखा था, बस एक स्टेप ये वाला मिस कर दिया था मैंने। तो यहाँ पे इसके बाद हम क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, a प्लस 6d माइनस a माइनस 4d इज इक्वल टू 12 आ जाएगा। साइन चेंज हो गया, ब्रैकेट के अंदर जाते ही देखिए प्लस a माइनस a कट गया, 6d माइनस 4d कितना आ गया, 6d माइनस 4d, 6d सीधा मैं आंसर लिख दूं, ये आ जाएगा 2d इज इक्वल टू 12। तो d कितना आ जाएगा, 12/2 कैंसल आउट करेंगे तो d आ गया आपके पास 6। अब जो ये d आया है इसको अगर मैं इक्वेशन 1 में रख दूंगा तो आपकी क्या आ जाएगी, a की वैल्यू आ जाएगी, वही करेंगे, चलिए नोट कीजिए फिर आगे करते। ठीक है बच्चों, आगे इसको सॉल्व करते हैं। तो अब देखिए, पुट d इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन 1। तो ये जो d की वैल्यू 6 आई है ये हम इस इक्वेशन 1 में डाल देंगे, जो कि है a प्लस 2d इक्वल टू 16, है ना। a प्लस 2d है 6 इक्वल टू 16, तो a प्लस 12 इज इक्वल टू 16, तो a इज इक्वल टू 16 माइनस 12, a इज इक्वल टू 4। तो हमें दोनों चीज पता लग गई, ए बी और डी बी। एक एपी निकालने के लिए हमें बस ये दो चीज, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर द एपी इज 4, 4 प्लस 6 कितना हो गया, 10, 10 प्लस 6 16, 3 प्लस 6 22 एंड 2। ठीक है, यही चीज आपसे पूछी गई थी, ऐसे निकाल सकते हैं। a1 हमें पता है 4 है, a2 कितना होगा, a प्लस डी दैट इज 4 प्लस 6, ये आ जाएगा 10, a3 a प्लस 2d दैट इज 4 प्लस 2 इंटू 6, 12 प्लस 4 16 आ जाएगा, a4 a प्लस 3d ये हो जाएगा 4 प्लस 3 इंटू 6, ये आ जाएगा 4 प्लस, सीधा आंसर लिख लें 18 प्लस 4 22। बस ऐसे ही मैंने नोट कर लेंगे बच्चों। ठीक है बच्चों, देखिए अगला क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन को थोड़ा घुमा दिया गया है। क्या बोला गया है कि अब से अब तक हम क्या कर रहे थे, कोई एक एंड सो ऑन। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भाई इस 20th टर्म कौन सा, दैट मीन्स वो स्टार्टिंग से पूछ, लेकिन अगर ये पूछा जाए आपसे पीछे से 20वीं टर्म, ठीक है, तो इसको हम फर्स्ट टर्म मानेंगे। ठीक है, या तो ऐसे हो सकता है इसको फर्स्ट टर्म मान लीजिए, ये सेकंड टर्म थर्ड टर्म ऐसे, ठीक है, या इसका एक हम फॉर्मूला भी है हमारे पास, कर लेंगे। लेकिन ये पहले आप इसको सॉल्व करके लाएंगे, ठीक है, अपने तरीके से जैसे आपको आ जाएगा सॉल्व करना। तो नोट करेंगे इसको और होमवर्क में सॉल्व करके लाएंगे। जो क्वेश्चन किए हैं आज हमने, उम्मीद करता हूँ वो आपने जरूर नोट डाउन किए हों। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।